Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn the fourth poem from our first flight textbook, and the name of our poem is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. अगर हम इसके पोएट की बात करें तो शी वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड पोएट. शी वॉज ए prolific writer remembered largely for her popular mysterious children's books and humorous verse. So students, poem proceed करने से पहले I will give you an introduction so that आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि ये पोएम किसके बारे में है, क्या है. दिस इज़ ए वेरी ह्यूमरस पोम. इस पोम में पोएट हमें ये बताती हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को, और वो टोटल 7 अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की एग्जाम्पल लेती हैं, जैसे टाइगर, लायन, पैंथर, कैमिलियन, बेयर, क्रोकोडाइल एंड हाइना. और वो ये बताती हैं कि इनकी क्या क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, यूनिक क्वालिटीज़ हैं, जिनके बेसिस पर आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो सपोज़ अगर आप जंगल में जाएं तो आप कैसे पहचान सकते हो कि इसमें से कौन सा एनिमल कौन है. ओके, तो यहाँ पर पोएट यही बता रही हैं और हमें बहुत ही ह्यूमरस तरीके से ये पोएम सुना रही हैं और इस पोएम को वो प्रेजेंट कर रही हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. तो हम लोग स्टैंजा 1 से स्टार्ट करेंगे. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So students, सबसे पहले हम लोग देखेंगे what are the difficult words, what are the hard words in stanza 1. So यहाँ पे सबसे पहले word यूज़ किया गया है advance. Advance का मीनिंग होता है to move forward towards something, ओके, किसी की तरफ आगे बढ़ना. ऑफन इन ऑर्डर टू अटैक और थ्रेटन, यानी कि किसी की तरफ कैसे आगे बढ़ना, उसको थ्रेटन करने के लिए या उसको अटैक करने के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट हार्ड वर्ड है टॉनी. टॉनी मीन्स होता है ब्राउनिश येलो इन कलर, ब्राउनिश येलो इन कलर. तो यूजुअली जो लायन होते हैं उनका कलर कैसा होता है, उनके स्किन का कलर ब्राउनिश येलो होता है. एंड लास्ट में यहाँ पे है एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टैंजा 1 में, DYIN. तो इसको हम पढ़ते हैं डाइंग, DYING. तो यहाँ पे पोएट जो है उन्होंने स्पेलिंग को चेंज किया है. हम लोग फर्दर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाई पोएट जो है स्पेलिंग को चेंज करते हैं. तो सबसे पहले अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे थ्रू स्टैंजा 1. स्टैंजा 1 से पोएट हमें क्या बताना चाह रही हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इफ़ यू शुड गो बाय ए चांस, यानी कि अगर आपको चांस मिलता है या बाय लकीली आपको एक मौका मिलता है कहाँ जाने के लिए, टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी हम कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ के जो जंगल्स है, बड़े घने जंगल्स हैं, अगर आपको वहाँ जाने का चांस मिलता है, ओके, एंड वहाँ पे आपका मुलाकात जो है किससे होता है, एक बीस्ट से होता है. ओके, एंड अगर वो बीस्ट जो है दहाड़ता है, रोर करता है काफ़ी ज़ोर से, एंड उसकी दहाड़ सुन करके अगर आपको काफ़ी डर लगता है एंड आप ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे उसकी दहाड़ को सुन करके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. ओके, मैजेस्टिक लायन, द किंग ऑफ द जंगल. ओके, तो यहाँ पे इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इफ़ यू गो टू द जंगल ऑफ द ईस्ट यू विल सी ए लार्ज एनिमल्स. अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा एनिमल से आपका भेंट होगा, जो कैसा होगा, ब्राउनिश येलो स्किन होगा वो एनिमल का. एंड अगर वो दहाड़ता है एकदम स्ट्रांगली,
इफ़ ही रोर्स एट यू सो स्ट्रांगली दैट यू कैन डाई आउट ऑफ फियर, यानी कि डर के कारण ही अगर आप मर जाते हैं, ओके, ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे, देन यू विल कम टू नो दैट यू हैव एनकाउंटर एन एसेटिक लायन। तो आपको उस समय फील होगा कि आपका एनकाउंटर जो है, आपका सामना किससे हुआ है, एक एसेटिक लायन से हुआ है। तो ये था हमारा स्टैंजा 1। नाउ अभी हम लोग स्टैंजा 2 को देखेंगे कि स्टैंजा 2 में क्या है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पे कौन कौन से हार्ड वर्ड्स है उसको हम देखेंगे। तो पहला है नोबल। नोबल मीन्स हम कह सकते हैं वेरी इंप्रेसिव इन साइज, बड़ा, या रॉयल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है बीस्ट, यानी कि एनिमल। एंड एक और हार्ड वर्ड है यहाँ पे डिसन। डिसन मीन्स होता है सी या आइडेंटिफाई। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर आप इधर उधर घूमते हुए, रोमिंग करते हुए, ओके, जैसे हम रोम करते हैं ना कैजुअली, अगर आप वॉक कर रहे हैं, जंगल में रोम कर रहे हैं, और आपका सामना किससे होता है, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट से होता है, और वो बीस्ट क्या करता है, अगर आपको ग्रीट करता है, और वो बीस्ट कैसा है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, येलो कलर का जो है बैकग्राउंड है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और वो आपके तरफ आ रहा है क्या करने के लिए, अगर वो खाना चाहता है आपको, तो आपको जान जाना चाहिए, यू शुड नो, ये सिंपल रूल बताता है कि ये एक बंगाल टाइगर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट यू मे एनकाउंटर ए वाइल्ड एनिमल हु इज इम्प्रेसिव इन साइज। ओके, आप अगर आप जंगल में रोम कर रहे हैं तो आप एनकाउंटर हो सकते हैं एक ऐसे एनिमल से जो काफ़ी बड़ा होगा। ओके, दिस वाइल्ड एंड नोबल एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी, उसके पास ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होंगे येलो बॉडी पे। इफ़ ही अटैक्स एंड इट्स यू, अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है आपको खाने के लिए, यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस एनिमल इज़ द बंगाल टाइगर। तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये एक बंगाल टाइगर है। तो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है किसको बता रहे हैं, एक एशियाटिक लायन को पोएट जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके यूनिक जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर उसकी दहाड़ से अगर आपको डर लगता है या अगर आप मरने लगते हैं उसकी दहाड़ ही सुन करके, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इट इज़ द किंग ऑफ द जंगल। एंड सेकेंड स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ अगर आप जंगल में कहीं घूम रहे हैं और ब्लैक स्ट्राइप्स वाला जो है एक जानवर येलो जिसका बैकग्राउंड है बॉडी का, अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है और आपकी तरफ खाने के लिए आ रहा है, तो आपको ये सब सिंपल रूल देख के पता हो जाना चाहिए कि इट इज़ बंगाल टाइगर। तो ये था हमारा स्टैंजा 2। नाउ वी विल सी स्टैंजा 3 में देखेंगे हम क्या है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. So यहाँ पे हार्ड वर्ड्स हैं स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का मीनिंग होता है टू वॉक समवेयर इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे। ओके, कहीं पे एकदम स्लो एंड रिलैक्स्ड वे में अगर आप वॉक कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोलिंग। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ मीन्स होता है फॉरवर्ड, अवे फ्रॉम ए प्लेस। एंड अगला हार्ड वर्ड है हाइड। हाइड मीन्स एनिमल का जो स्किन होता है हम उसको कहते हैं हाइड। नेक्स्ट हार्ड वर्ड है पेपर्ड। पेपर्ड मीन्स यहाँ पे है कवर्ड विथ स्पॉट्स, यानी उसके शरीर पे क्या बने होते हैं, लेपर्ड के शरीर पे जो बिंदी की तरह जो धारियाँ बने होते हैं राउंड राउंड, उसको हम कहते हैं पेपर्ड। नेक्स्ट है लीप। लीप मीन्स टू जंप हाई और ए लॉन्ग वे।
ओके, तो लीप का स्पेलिंग क्या होगा? LEAP, लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या यूज़ किया है? LEP। ओके, बट हम इसको इसका स्पेलिंग होता है LEAP। ओके, तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया? स्पेलिंग को चेंज करके पोएट ने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएट के पास, हर पोएट के पास ये फ्रीडम होता है कि वो स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ओके, दिस इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस, यानी कि हर पोएट के पास ये फ्रीडम होता है कि वो किसी भी स्पेलिंग को अपने अनुसार वो चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट पोएम में क्या लाने के लिए? एक राइम लाने के लिए या रिदम लाना चाहते हैं, इसलिए वो स्पेलिंग जो है वो चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही यूज़ किया गया है। Now we will see the line by line explanation. In these lines, the poet describes that if you are walking slowly or freely in the forest, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप फॉरेस्ट में एकदम स्लोली, आराम से, फ्रीली, कैजुअली अगर आप वॉक कर रहे हैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए एकदम आराम से, you will see a wild animal, आप देखेंगे कि एक वाइल्ड एनिमल जो है जिसका स्किन कैसा है? whose skin is covered with डार्क स्पॉट्स, जिसके जो स्किन है पूरे डार्क कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं, उसके शरीर पे धब्बे बने हुए हैं राउंड राउंड बिंदी के जैसा। एज सुन एज इट जम्प्स ऑन यू, यू विल कम टू नो दैट इट इज़ द लेपर्ड। ठीक है, और वो क्या करेगा? वो आपके ऊपर जंप करेगा। एज सुन एज इट जम्प्स ऑन यू, यू विल कम टू नो दैट इट इज़ द लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड क्या होता है? लेपर्ड जो है वो जंप करने में काफ़ी ट्रेंड होता है, वो कहीं भी जंप कर सकता है, पेड़ पे या कहीं भी। तो अगर आप देखते हैं जंगल में जाते हैं, अगर वो आपके ऊपर जंप करता है, इवन इफ़ यू क्राई और शाउट इन पेन, अगर आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, या दर्द में अगर आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, देयर इज़ नो एस्केप एज द लेपर्ड विल कंटिन्यू जंपिंग ऑन यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके चिल्लाने से या आपके रोने से लेपर्ड जो है वो भाग जाएगा। नो, इट विल नॉट हैपन। वो और भी आपको अपने सिकंजे में वो कस लेगा। इट विल कंटिन्यू जंपिंग ऑन यू। आप जितना चिल्लाएंगे उतना ही वो आपके ऊपर जंप करेगा और ये आपको ही विल ट्राई टू ईट यू। तो यहाँ पे पोएट जो है यही बताना चाहते हैं कि हमें लेपर्ड को देख करके क्या नहीं करना है? चिल्लाना नहीं है या रोना नहीं है, नहीं तो वो जो है और भी हमारे ऊपर क्या आएगा? जंप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो स्टैंजा 3 है, यहाँ पे पोएट ने किसके बारे में बताया है? यूनिक क्वालिटीज किसका है? तो वो है लेपर्ड। नाउ अभी हम स्टैंजा 4 में आते हैं एंड वी विल सी व्हाट इज इन स्टैंजा 4। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर द हार्ड वर्ड्स इन स्टैंजा 4। तो स्टैंजा 4 में है यार्ड। यार्ड मीन्स ए पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू और अराउंड योर हाउस, यानी कि आपके घर के आसपास जो लैंड का जो टुकड़ा होता है, जैसे बगीचा वगैरह हो गया, उसको हम कहते हैं यार्ड। उसके बाद है करेस, यानी कि जेंटल या लविंग टच को हम कह सकते हैं करेस। सो यहाँ पे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट व्हाइल यू आर वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड, यानी कि जब आप अपने बगीचे में, गार्डन में या यार्ड में अगर आप घूम रहे हैं, यू में एनकाउंटर ए क्रिएचर, आप किससे एनकाउंटर हो सकते हैं? आप एक क्रिएचर से मिल सकते हैं। इफ़ ही हग्स यू वेरी हार्ड, अगर वो आपके पास आता है और आपको हग करता है, ओके, इफ़ ही हग्स यू वेरी हार्ड देन यू मस्ट बी श्योर दैट यू आर हग्ड बाय ए बेयर। ठीक है, आपके पास वो आता है और आपको जोर से एक हगी देता है, ओके, आपको गले लगाता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज़ ए बेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड्स देन द बेयर विल गिव यू अनदर टाइट हग। अगर आपको डाउट है कि ओके ये कौन सा क्रिएचर है, ये क्या है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, देन इट विल गिव यू अनदर टाइट हग, ये आपको एक दूसरा टाइट हग भी देगा। दिस हग में
सीम फ्रेंडली बट इट कैन बी फेटल। आपको ये हग जो है वो काफ़ी फ्रेंडली लग सकता है, बट बेयर कितना भी है तो वो एनिमल है, वो फेटल हो सकता है, मीन्स आप मर भी सकते हैं। द बेयर विल हग यू टिल यू डाई, यानी वो तब तक आपको हग करेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि बेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है, तो अगर आप कहीं बेयर देखो तो ऐसा मत सोचना कि चलो हम उसको हक कर सकते हैं, वो हमें कुछ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोएट जो है वो अपना व्यू बता रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, उनके अनुसार क्या है। ओके, एनिमल कहीं भी वो अपने जगह पे एनिमल ही है। ओके, तो यहाँ पे पोएट जो है जस्ट वो बता रहे हैं कि बेयर जो है अगर वो आपको देखेगा तो वो आपको एक हक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आता है तो दूसरा हक करेगा, टाइट हक करेगा, बट यू कैन डाई इट, वो एक फेटल हो सकता है। सो यहाँ पे पोएट जो है इन स्टैंजा 4 में एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताते हैं जिसका जो क्वालिटी जो है थोड़ा ह्यूमन बीइंग से थोड़ा मिलता जुलता है। ओके, बट ए बेयर इज़ ऑलवेज ए बेयर। वो भालू कितना भी हो जाएगा, चेंज हो सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता है, वो भालू ही रहेगा। सो यहाँ पे जो है ये थोड़ा अलग है, जैसा कि हमने देखा स्टैंजा 1 में लायन को देखा, फिर स्टैंजा 2 में बंगाल टाइगर को देखा, फिर 3 में देखा लेपर्ड को देखा, तो उससे थोड़ा ये हटके है स्टैंजा 4 में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा 5। अभी हम लोग स्टैंजा 5 की तरफ मूव होते हैं, देखते हैं कि स्टैंजा 5 में क्या है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉनप्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. So first of all we will see the word meanings. हम लोग word meanings के तरफ देखेंगे. What are the difficult words in stanza 5? First है beasts of prey, an animal that hunts, kills or eats another animal, यानी कि वो एक ऐसा जानवर जो दूसरे एनिमल को हंट करता है, मारता है और खाता है, दैट इज कॉल्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे। नेक्स्ट है नोविस, इसका मीनिंग होता है समवन न्यू टू ए जॉब, यानी जब कोई नया होता है किसी जॉब में उसको हम कहते हैं नोविस। आफ्टर दैट नॉन प्लस, नॉन प्लस क्या है, बी पजल्ड या कंफ्यूज हो जाना, उसको हम कहते हैं नॉन प्लस, कहते हैं ना सरप्राइज्ड हो जाना। नेक्स्ट है हाइना, a wild animal like a dog that eats the meat of animals that are already dead and has a cry like a human laugh. हाइना क्या है, एक ऐसा जानवर है जो क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। A wild animal like dog, डॉग के जैसा दिखता है, that eats the meat of animals that already dead, जो पहले से ही मर चुके होते हैं, तो उनका जो है ये मांस खाता है। एंड ये क्या कैसे रोता है, क्राई लाइक ए ह्यूमन लाफ, वो ऐसा रोता है जैसे कि इंसान जैसे हंसते हैं वैसा वो रोता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो नया है, ओके, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन अनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति जो नया है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, पहचानने में, टू डिस्टिंग्विश वाइल्ड एनिमल्स, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि वाइल्ड एनिमल्स ये कौन से एनिमल्स क्या हैं। कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स जो है एक दूसरे से वो रिसिम्बल होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो अगर हम उसकी बात करें तो ही मे नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइना एंड ए क्रोकोडाइल, अगर वो व्यक्ति नया है तो हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। ए हाइना बिहेव्स वेरी स्ट्रेंजली, हाइना जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज व्यवहार करता है, एज इट ऑलवेज लाव्स वाइल अटैकिंग इट्स ओन विक्टिम्स, यानी जब वो अपने विक्टिम्स को अटैक करता है तो वो क्या करता है, वो हंसता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो एक क्रोकोडाइल ऑन द अदर हैंड वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, यानी कि जब वो अपना प्रे को वो खाता है तो वो क्या करता है, वीप करता है, यानी कि वो रोता है। The poet here wants that people should not wait for a hyena to laugh and a crocodile to weep, यानी कि पोएट जो है ये हमें पहले ही वार्न कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, नॉट टू वेट फॉर ए हाइना टू लाफ, यानी कि हमें हाइना का वेट नहीं करना चाहिए
कि वो हंसे, क्योंकि हाइना क्या होता है, अगर वो हंस रहा है तो वो अपने प्रे की तरफ वो अटैक करेगा, और क्रोकोडाइल अगर वो रो रहा है तो वो अपने प्रे की तरफ वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा। द पोएट हियर वॉन्ट्स that people should not wait for a hyena to laugh and a crocodile to weep. Both of these animals are dangerous. ये दोनों जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। सो पीपल शुड कीप themselves सेफ एंड सिक्योर। इसलिए लोगों को कैसा रखना है, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना है। ओके, तो यहाँ पे स्टैंजा 5 में पोएट यही बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो नया है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, ठीक है, कि कौन सा हाइना है या कौन सा क्रोकोडाइल है, तो हमें क्या रहना चाहिए, काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए, और हमें ऐसे फाइंड करना है कि कौन सा क्रोकोडाइल है कौन सा हाइना है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया भी है कि अगर जो है हाइना जो है अगर हंसता है और क्रोकोडाइल जो है रोता है तो हमें उसके पास ऐसा नहीं जाना है, नहीं भटकना है, नहीं तो वो हमें अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे स्टैंजा 5 में पोएट ने हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में क्या बताया है, जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया है कि हाइना जो है हमेशा वो एक मेरी स्माइल लेकर के आता है, ओके, और क्रोकोडाइल जो है वो रोता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टैंजा 5 का एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टैंजा 6। अभी हम स्टैंजा 6 में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, he hasn't any tears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो यहाँ पे कैमेलियन क्या है, ए स्मॉल लिजर्ड, एक छोटा सा लिजर्ड दैट कैन चेंज कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग के अनुसार क्या कर सकता है, कलर को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे TIS, इसको हम पढ़ेंगे इट इज। ओके, तो आप सबने देखा ही होगा कैमेलियन, यू माइट ऑल आर फेमिलियर विद कैमेलियन। ये हम सबको पता है कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि वो कहीं भी बैठता है तो अपने सराउंडिंग का कलर ले लेता है। किसी भी पेड़ पे इफ़ इट विल सिट इन एनी ट्री, तो वो जो ट्री का जो कलर है वो उसको ले लेता है। तो इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स ए कैमेलियन। तो इस लाइन्स में यहाँ जो स्टैंजा 6 है, यहाँ पे पोएट जो है एक कैमेलियन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही सेज दैट ए कैमेलियन रिसेंबल्स ए स्मॉल गार्डन लिजर्ड। कैसा वो दिखता है, एक छोटा सा, जैसे गार्डन वगैरह में हम लिजर्ड वगैरह देखते हैं तो उसके जैसा होता है। ए कैमेलियन रिसेंबल्स ए स्मॉल गार्डन लिजर्ड। इट डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, यानी कि कैमेलियन के पास क्या नहीं होते हैं, नहीं उसके पास ईयर्स हैं और ना ही विंग्स हैं। ओके, यहाँ पे है ना, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई भी ईयर्स नहीं है, एंड नॉट ए सिंगल विंग, इसके पास एक भी विंग भी नहीं होते हैं। द पोएट फर्दर सेज दैट इफ यू आर अनेबल टू सी ए थिंग ऑन द ट्री देन यू आर सीइंग ए कैमेलियन। अगर आपको पेड़ पे अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या है, कैमेलियन है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके पास ईयर्स भी नहीं है, विंग भी नहीं है, और पेड़ पे अगर कुछ भी नहीं है तो कैमेलियन है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो है कलर चेंज कर लेता है, इट कैन चेंज कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के अनुसार वो जो अपना कलर है वो चेंज कर लेता है। ओके, क्यों, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी, ताकि वो जो है अपने एनिमी से क्या हो सके, वो बच सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टैंजा 6 में पोएट ने बताया है किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैमेलियन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 1 to 6 स्टैंजा, जिसके बारे में हमने देखा कि पोएट ने कैसे ह्यूमरस वे में, एक फ़नी तरीके से पोएट ने कैसे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, जो उनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, उनकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में पोएट ने यहाँ पे कैसे काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो अगर हम इसका ओवरऑल सम करें, अगर हम इस ओवरऑल पोएम का सम एंड सब्सटेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम एंड सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। कुछ ऐसे जो डेंजरस वेज हैं वो बता रहे हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल्स क्या है। द पोएट डिस्क्राइब्स मेनी फेरोसियस एंड फियरफुल एनिमल्स
पोएट यहाँ पे बहुत सारे फेरोसियस एंड जो डेंजरस एनिमल्स हैं उसके बारे में पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जैसे एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, द लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल, कैमेलियन, ओके, इन ए हाईली अम्यूजिंग मैनर, ओके, काफ़ी उसको अलग हट के एक अलग ही उसका रूप दिया है पोएट ने यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एंटरटेनिंग द पोएट इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल, ये काफ़ी एंटरटेनिंग पोएम था लेकिन ये इंफॉर्मेटिव भी था। उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमने सीखा कि किस एनिमल्स का क्या कैरेक्टर है। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स विथ जेंटल ह्यूमर, यानी कि यहाँ पे हमने इस पोएम के माध्यम से हमने ये भी देखा कि उनके क्या यूनिक फीचर्स हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके क्या यूनिक फीचर्स हैं, किसके साथ, ह्यूमर के साथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमरस पोएम है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये पोएम जो है आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा हर स्टैंजा का। सो स्टूडेंट्स स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। एंड स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।